जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा जो है ना कितनी है बताइए। यूएनओ की आधिकारिक जो भाषा है ना कितनी है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना है, तो 6 भाषा है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो है ना संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार तथा क्या है विश्व जो है ना शांति की स्थापना करना है। ठीक है। और याद रखिए ना इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बोले, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। और इसका आधिकारिक बोलेगा तो कितनी भाषाएं हैं, तो 6 भाषा है। कौन कौन है, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी और क्या है स्पेनी है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए करा है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत का वाटरमैन के नाम से जो है ना किसको जानते हैं। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जानते हैं। किसको जानते हैं, राजेंद्र सिंह को जानते हैं, डॉक्टर नहीं मतलब राजेंद्र सिंह को जानते हैं। तो भारत का जो है ना वाटरमैन के नाम से किसको जानते हैं, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। चलिए आगे देखिए करा है कि श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र जो है ना कहाँ है बताइए। करा है कि श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का जो केंद्र है कहाँ है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, आंध्र प्रदेश है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट आइए करा है कि देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार कौन सा है बताइए। देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार कौन सा है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परमवीर चक्र है। क्या है, तो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट आइए करा कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है। तो अबुल कलाम जो है ना भारत के क्या है 11वें राष्ट्रपति थे और इन्हें जो है ना एक मिनट अबुल कलाम आज़ाद नहीं बोल सकते आप, एपीजे अब्दुल कलाम होगा। क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम होगा। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ना वो अलग व्यक्ति थे। ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। और इनको जो है मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी पुस्तकों में जो है इग्नाइटेड क्या है, माइंड्स है, इंडिया माई ड्रीम है, और क्या है विंग्स ऑफ फायर बोलेगा, और तो ये क्या है, तो माई जर्नी। ये सब क्या है, इन्हीं के जो है ना पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि भूमि से चारों ओर करा, भूमि से चारों ओर बंद लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है बताइए। करा कि भूमि से चारों ओर बंद मतलब लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिहार है। कौन सा राज्य है, तो बिहार है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर जो है ना कहाँ अवस्थित है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर जो है ना कहाँ अवस्थित है बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बांका में है। कहाँ है, तो बांका में है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, 2 वर्ष का है। कितना है, तो 2 वर्ष का है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की जो खोज है ना की गई थी किसके द्वारा। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विटामिन सी कमी के कारण होता है। नेक्स्ट ये करा कि 2 अस्थियाँ आपस में एक दूसरे के से किससे जुड़ी होती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 2 अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्नायु से जो है ना जुड़ी होती है। तो 2 अस्थियाँ जो है ना आपस में एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़ी होती है और स्नायु को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है। एक रिश्तेदार संयोजक ऊतक होता है जो 2 हड्डियों को जोड़कर एक जो है जोड़ बनाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से किस में जो है ना चांदी नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं लेकिन हॉर्न सिल्वर में है, मनिक सिल्वर में है और लूनर कास्टिक में है। नेक्स्ट ये करा है कि इथेन जिसका आणविक सूत्र क्या है, C2H6 है, किसके पास है बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इथेन जिसका आणविक सूत्र जो है ना C2H6 के जो है ना किसके पास है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। सहसंयोजक क्या है, तो बंद है। नेक्स्ट ये करा कि सर्वाधिक जो है ना क्रियाशील हैलोजन कौन सा है बताइए। सर्वाधिक क्रियाशील जो हैलोजन है ना कौन सा है बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्लोरीन है। क्या है, तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट ये करा एक विद्युत चुंबकीय करा एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है किससे बताइए। करा एक विद्युत चुंबक की जो शक्ति है ना बढ़ाई जा सकती है किससे बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, धारा को जो है ना बढ़ा करके। क्या है, धारा को जो है ना बढ़ा करके। नेक्स्ट आइए कराए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है बताइए। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना कैसा बनता है बताइए, क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सीधा तथा क्या होता है, आभासी बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या है, आभासी और क्या है, सीधा बनता है, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है परंतु बिंदु पर जो है ना मिलते हुए दिखाई देती है। नेक्स्ट है ये करा कि जी का मान कितना होता है बताइए। जी का जो मान है ना कितना होता है बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यह एक अश्व शक्ति का समतुल है बताइए, कितने वाट्स। यह एक अश्व शक्ति का समतुल है कितने वाट्स बताइए। तो सबको पता है क्या होगा, तो 746 वाट होगा। कितना होगा, 746 वाट होगा। तो एक अश्व शक्ति पर कितने वाट होता है, 746 वाट्स होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सरकार ने मध्याह्न भोजन लागू की थी बताइए, कौन सा विद्यालय में। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है, कौन सा विद्यालय में बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्राथमिक विद्यालय में क्या किया है। तो सरकार ने जो है ना मध्याह्न भोजन को क्या है, योजना लागू किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है बताइए। मिशन इंद्रधनुष जो है ना किससे संबंधित है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बच्चों का टीकाकरण से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में क्या है, तो नहीं है बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तमिलनाडु नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश है, बिहार और क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखें कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े जो है ना राज्य अगर घटते क्रम में बोलेगा कौन कौन है। पहला महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा में बिहार है, चौथा में पश्चिम बंगाल है और पाँचवा में क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से जो है ना सम्मानित किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया बताइए, किनको किया गया है। ऑप्शन को देखिए और सोचिए कि हाँ कौन सा आंसर होगा बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में उनके राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करेक्ट, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था बताइए, किसने दिया था। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ना कहाँ है बताइए। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कहाँ है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, कर्नाटक में। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दार्जिलिंग में शुरू हुआ। कहाँ हुआ, दार्जिलिंग में जो है ना शुरू किया गया। तो भारत में सर्वप्रथम विद्युत की आपूर्ति 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में शुरू की गई। दार्जिलिंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे मिलान करना है ना, कौन सा संबंध किससे है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला एपी कल्चर का संबंध किससे, तो शहद क्या है, शहद उत्पादन से क्या है संबंध है, एपी कल्चर। नेक्स्ट है सेरीकल्चर से कौन संबंधित बताइए। सेरीकल्चर से जो संबंध है किसका बताइए। तो सेरीकल्चर से क्या होगा, तो रेशम पालन होगा। क्या होगा, रेशम पालन होगा। और पीसी कल्चर से क्या है, पीस काटते हैं, मत्स्य पालन। क्या होगा, मत्स्य पालन। और बेटी कल्चर से क्या होगा, तो अंगूर उत्पादन। बेटी में तो क्या है, बेटी कल्चर में क्या होगा, अंगूर उत्पादन। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। क्या होगा, 2 1 4 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है बताइए। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नागार्जुन है। क्या है, तो नागार्जुन है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत में क्या है, सबसे बड़ा जो है ना टाइगर रिजर्व है।
नेक्स्ट है करेक्ट कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, बताइए। नर्मदा नदी का उद्गम जो है ना कहाँ से हुआ है, तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमरकंटक से हुआ। कहाँ से हुआ, अमरकंटक से। नेक्स्ट है करेक्ट कि नामी मरुस्थल स्थित है, बताइए कहाँ। नामी मरुस्थल कौन सा जो है ना देश या मतलब महाद्वीप में स्थित है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, अफ्रीका में है। कहाँ है, तो अफ्रीका में है। तो नामी मरुस्थल जो है नामीबिया में स्थित है और यह दक्षिण अफ्रीका का तटीय क्या है, रेगिस्तान है, जो काफ़ी गर्म और क्या है, तो शुष्क है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि जापान संसद कहलाती, क्या कहलाती बताइए। जापान के संसद का जो नाम है ना वो क्या है, बताइए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, संसद है, मतलब उसका पार्लियामेंट को जो है ना क्या बोलते हैं, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या बोलते हैं, डाइट कहते हैं। ठीक है। जापान का बोलेगा तो डाइट, और बांग्लादेश का बोलेगा तो जातीय संसद, और रूस का बोलेगा तो क्या होगा, ड्यूमा होगा, और भारत के जो है ना पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और स्पेन का बोलेगा कोर्टेस जनरल, और पोलैंड का बोलेगा तो सेजम या क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान कौन सा है, बताइए। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान जो है ना कौन सा है, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या है, तो चावल है। नेक्स्ट है करा कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी, बताइए। विश्व का सबसे लंबी नदी जो है ना कौन सी है, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नील नदी है। क्या है, तो नील नदी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बताइए। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है ना क्या कहलाता है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रिएक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग जो है होते हैं ना कौन कौन होते हैं, बताइए। लोकतांत्रिक सरकार के जो 3 अंग हैं कौन कौन हैं, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कार्यपालिका है, फिर क्या है, विधायिका है, और फिर क्या है, न्यायपालिका है। ठीक है। विधायिका क्या होता है, विधि का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या होता है, विधियों का क्रियान्वयन करती है। और न्यायपालिका क्या होता है, तो प्रशासन की देखरेख, विवादों का जो है ना, विवादों का फैसला और विरोधियों की व्याख्या करने का जो है ना कार्य करती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट है करें कि भारत के सीएजी नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारत के सीएजी मतलब नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है करा कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14 और क्या है 19 और क्या है 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों की नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता जो है ना प्रदान की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और क्या है 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान करती है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, 42 क्या होगा, 42 होगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को जो है ना कानूनी वैधता प्रदान करती है। नेक्स्ट है करें कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की जो है सिफारिश किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश किया गया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना, तो 3। नेक्स्ट है करा कि पंचायतों की शक्तियों पर अधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, बताइए किस में किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पंचायतों की शक्तियों पर अधिकार तथा उत्तरदायित्व का जो प्रावधान किया गया किस में किया गया है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 243 है, क्या है, तो 6 है। ठीक है। नेक्स्ट है करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ना कौन करता है, बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि पूर्व योजना आयोग जो है ना अब कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। पूर्व योजना आयोग जो है मतलब सबसे जो पहले था ना योजना आयोग, अब क्या कहलाता है, कौन सा नाम से जानते हैं योजना आयोग को, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा, क्या होगा, नीति आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीति आयोग के नाम से जो है जाना जाता है। इसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध जो है ना किससे है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसने 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध जो है ना किससे है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी नौकरियों एवं पंचायत चुनावों से है।
ठीक है। तो महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसका संबंध लोकसभा मतलब संसद एवं विधानसभा से है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि संविधान की जो है ना, संविधान की आत्मा क्या है बताइए। संविधान की जो आत्मा है ना क्या है बताइए। संविधान की जो आत्मा है ना क्या है बताइए। बताइए क्या होगा। करें कि संविधान की आत्मा जो है ना क्या है। 43 का सही उत्तर क्या क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रस्तावना है। क्या है तो प्रस्तावना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना या उद्देश्य को संविधान की जो है ना आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट ये करा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब जो है ना वापस लिया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, फरवरी 1922 में वापस लिया था। नेक्स्ट ये करा कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था बताइए। भारत में संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है किसने किया था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट ये करा कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे बताइए। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितने थे 3 थे। कितने थे 3 थे, ठीक है। कौन कौन थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और क्या है पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट ये करा कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। करा कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट ये करा कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी बताइए। अलीनगर की जो संधि थी किसके बीच हुई थी। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ब्रिटिश और सियादौला के बीच हुआ था। तो अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सियादौला के बीच 9 फरवरी 1757 को हुई थी। नेक्स्ट ये करा कि मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था बताइए। मुगल मेवाड़ का जो संधि हुआ था कब हुआ था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1615 में हुआ था। नेक्स्ट ये करा कि चार मीनार स्थित है कहाँ है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कहाँ है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट ये करा कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई बताइए। कराए किस वर्ष बिहार किसान सभा का जो है ना स्थापना किया गया। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1929 में किया गया। नेक्स्ट ये करा कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या था, शाहजहाँ थे, ठीक है। तो मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा सल्तनत काल में चली आ रही सिजदा और पैबोस की प्रथा का अंत 1636 से 37 में किया गया और इसके स्थान पर मुगल दरबार में शासक के अभिवादन के चाहर, तस्लीम की प्रथा जो है लागू की गई। नेक्स्ट ये करा कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता जो है ना कौन थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रजिया थी। कौन थी, रजिया। नेक्स्ट ये करा कि शक काल कब आरंभ होता है बताइए। शक जो काल है ना कब आरंभ होता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 78 ईस्वी में क्या आरंभ होता है। नेक्स्ट ये करा कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला जो है ना गुप्त शासक कौन था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला जो गुप्त शासक था कौन था बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन थी बताइए। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन थी बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजगिरी था। क्या था, राजगिरी था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना जो है ना किसने किया था बताइए। गायत्री मंत्र की जो रचना है ना किसने किया था। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विश्वामित्र ने किया था। कौन किया था, विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट ये करा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से बताइए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से हुए थे बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, किससे, मेहरगढ़ से हुआ था। कहाँ हुआ, मेहरगढ़ से हुआ था। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया। उन्हें निम्न में से किस पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया, उन्हें निम्न में से किस पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुरुष सभी से। किससे, कालिदास सम्मान से भी दिया गया था और साहित्य कला परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी क्या है, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया गया बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 21 मार्च। कब, 21 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा क्या है यातायात नियम एवं संकेत से क्या है क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि नीली सड़क और बारिश की स्थिति में ब्रेक किस प्रकार लगाना चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गीली सड़क, यहाँ पे बोल रहा है ना कि गीली सड़क और क्या है बारिश की स्थिति में ब्रेक किस प्रकार लगाना चाहिए, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, ब्रेक धीरे धीरे जो है लगाना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 पे। यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, इस प्रकार आपका जो है एक बैंड आपको दिख रहा होगा एक बाजा की तरह। बोल रहा है ना यह प्रदर्शित चिन्ह जो है ना, चिन्ह प्रदर्शित करता है, किसको करता है बताइए। एक हॉर्न की तरह जो है ना चिन्ह आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। हॉर्न बजाना क्या है, तो अनिवार्य है। हॉर्न बजाना क्या है, अनिवार्य है। इस तरह से रहता था क्या है, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कट का निशान नहीं, इसलिए क्या है हॉर्न बजाना क्या अनिवार्य है। नेक्स्ट ये करा कि अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना किस धारा के जो है ना अंतर्गत आता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, धारा 182 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट निम्न संकेत दर्शाता है, किसको बताइए। यहाँ पे जो संकेत है ना क्या दर्शा रहा है, बताइए। ये जो फिगर आपको दिख रहा है क्या दर्शा रहा है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, दाएं मुड़ना क्या है, तो मना है। नेक्स्ट है करेक्ट कि आप एक संकीर्ण पुल के पास आ रहे हैं, एक अन्य वाहन विपरीत दिशा में पुल से आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आप एक संकीर्ण पुल के पास आ रहे हैं, एक अन्य वाहन विपरीत दिशा में पुल से आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अन्य वाहन पुल को जो है ना पार ना कर ले और फिर जो है ना आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये करा है कि अस्थायी लाइसेंस हेतु योग्यता क्या है, बताइए। अस्थायी लाइसेंस हेतु योग्यता क्या है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुरुष सभी योग्यता है। क्या क्या है, तो वैध लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद तथा 180 दिनों से पहले आवेदन करना, और वाहन तंत्र चालान ट्रैफिक नियम विनियमन की जानकारी देना, और नेक्स्ट क्या है, तो वैध लर्निंग जो है लाइसेंस का होना, ये सभी है। ठीक है, सभी योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट ये करा है कि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है परंतु 20 वर्ष से कम आयु का है के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए इसमें कौन सही है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं, मतलब 18 वर्ष से कम का नहीं है लेकिन 20 वर्ष से क्या है आयु कम उसका है, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। वह किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चला सकता है परंतु परिवहन यान जो है नहीं चला सकता है। ठीक है, यही कारण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सार्वजनिक सेवा वाहन मतलब पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने के लिए किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वजनिक सेवा वाहन मतलब पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने के लिए किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना आवश्यक है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त वर्ग का ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना एक PSV बैच जो है ना अनिवार्य है। ठीक है, उपयुक्त वर्ग का ड्राइविंग लाइसेंस और एक PSV बैच क्या है अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि वाहन पंजीकरण चिन्ह मतलब रजिस्ट्रेशन मार्क प्लेट का आकार और रिंग किस नियम के तहत जो है निर्धारित किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन पंजीकरण चिन्ह रजिस्ट्रेशन मार्क प्लेट का आकार और रंग किस नियम के तहत निर्धारित किया जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नियम कितना 51 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि किसी वाहन का स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है तो डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म का आवेदन करना होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है यदि किसी वाहन का स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है तो डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म में आवेदन करना होता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। फॉर्म कितना है, तो 26 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि CMVR 1989 के तहत उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट HSRP पर तीसरा पंजीकरण चिन्ह थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क कहाँ पर लगाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि CMVR 1989 के तहत उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट पर तीसरा पंजीकरण चिन्ह जो है ना कहाँ लगाया जाता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। ट्विन स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए जो है ना आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस फॉर्म पर किया जाता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। फॉर्म कितना CF जो है ना ए होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि CMVR 1989 के किस नियम में वाहनों के टायरों की स्थिति और रख रखाव के बारे में बताया गया है, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि CMVR 1989 के किस नियम में वाहनों के टायर की स्थिति और रख रखाव के बारे में क्या है बताया गया, बताइए कौन सा नियम है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नियम कितना है, तो 94 है। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा यातायात उल्लंघनों के लिए क्या है दंड से जो है ना संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा यातायात उल्लंघनों के दंड से क्या है संबंधित है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। धारा कितना होगा, 183 होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य अधिकतम जुर्माना जो है ना क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माना क्या है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। 5000 रुपये क्या है जुर्माना है। नेक्स्ट है करा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या जुर्माना है, बताइए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या जुर्माना है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना, 10 रुपये क्या है जुर्माना है। नेक्स्ट है ये करा कि कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉमर्शियल मतलब HMV ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितनी, तो 20 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा जो है ना कितनी होनी चाहिए, बताइए। LMV ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 18 वर्ष कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है, बताइए। निजी वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना किस तरीके से लिखा जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षरों में लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती से क्या तात्पर्य है, बताइए। रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती से जो है ना क्या तात्पर्य है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। रुके और जो है ना सावधानी से क्या है, तो आगे बढ़े। चलिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है, तो वाहनों के पार्ट पुर्जे एवं लुब्रिकेंट एवं क्या है रख रखाव से क्वेश्चन है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 करा है कि कार में टेल लाइट का जो रंग होता है ना कैसा होता है, बताइए। कार में टेल लाइट का जो रंग होता है कैसा होता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट है करा कि ब्रेक लाइनिंग में मुक्ता होता है, क्या होता है, बताइए। ब्रेक लाइनिंग में मुक्ता होता है क्या। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। एवेस्टॉस होता है। क्या होगा, एवेस्टॉस होता है, ठीक है। तो ब्रेक लाइनिंग मुक्ता जो है एवेस्टॉस के बने होते हैं। नेक्स्ट है करा कि अंतिम ड्राइव को कितने कोण पर जो है ना घुमाती है। अंतिम ड्राइव को जो है ना कितने कोण पर घुमाती है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 90 डिग्री पे जो है ना घुमाती है। नेक्स्ट है करा कि डिफरेंशियल केसिंग के अंदर सबसे छोटी गियर्स होती है, क्या, बताइए। डिफरेंशियल केसिंग के अंदर सबसे छोटी गियर्स होती है, कौन सा, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। पिनियन गियर्स होती है। क्या होती है, पिनियन गियर्स होती है। नेक्स्ट है करा कि गियर बॉक्स तथा डिफरेंशियल फिट रहते हैं किस में, बताइए। गियर बॉक्स तथा डिफरेंशियल फिट रहते हैं किस में। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कोन में जो है ना फिट रहते हैं। तो गियर बॉक्स तथा डिफरेंशियल जो है ना कोन में क्या है, फिट रहते हैं। नेक्स्ट है करा कि वाहन में सेल्फ स्टार्टर निष्क्रिय के लिए क्या कारण होता है, बताइए। वाहन में सेल्फ स्टार्टर निष्क्रिय के लिए क्या कारण होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सर्किट में वोल्टेज की जो है ना गिरावट, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि डायनेमो के ब्रूसेज बने होते हैं किसके, बताइए। डायनेमो के ब्रूसेज जो बने होते हैं किसके बने होते हैं। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कार्बन के जो है ना बने होते हैं। नेक्स्ट है करा इंजन में कहाँ से हाइड्रोकार्बन सीधे वायुमंडल में जो है ना जाती है, बताइए। करा इंजन में कहाँ से हाइड्रोकार्बन सीधे वायुमंडल में जाते हैं, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। क्रैंक केस और क्या एग्जॉस्ट प्रणाली से जाते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि एयर फिल्टर के कार्टिज का निर्माण किया जाता है किससे, बताइए। एयर फिल्टर के कार्टिज का निर्माण किया जाता है किससे। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ए और बी दोनों क्या है, कांसे से भी किया जाता है और क्या है, ब्रॉन्ज से भी किया जाता है, ठीक है। तो एयर फिल्टर के कार्टिज का निर्माण जो है ना कांसे एवं ब्रॉन्ज दोनों से किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि कार्बोरेटर का कार्य होता है, क्या होता है, बताइए। कार्बोरेटर का जो कार्य होता है ना क्या होता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ए और बी दोनों होता है। क्या क्या होता है, पेट्रोल को छोटी छोटी बूंदों में विभाजित कर एयर के साथ मिलाना, बिल्कुल सही बात है। और एयर और पेट्रोल का उचित अनुपात में मिश्रण बनाना, ये भी होता है, ठीक है। दोनों कार्य होता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल की ज्वलन क्षमता किसके द्वारा जो है ना मापी जाती है, बताइए। पेट्रोल की ज्वलन क्षमता जो है ना किसके द्वारा मापी जाती है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है।
नेक्स्ट है करेक्ट, इंजन शीतलक को हर 2 साल में एक बार या कितने किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें इंजन शीतलक को हर 2 साल में एक बार या कितने किलोमीटर के बाद बदलनी चाहिए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जो है कितना होगा, तो 60,000 किलोमीटर पे बदलनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना कि भारतीय कंडीशन में गाड़ी चलाने पर इंजन ऑयल जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इंजन शीतलक को हर 2 साल में या एक बार में या 60,000 जो है ना किलोमीटर के बाद जो है ना बदलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कट के अनुसार रिंग की यह प्रकार नहीं है, कौन नहीं, बताइए। कट के अनुसार रिंग की यह प्रकार नहीं है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सॉफ्ट टाइप नहीं है लेकिन एंगल है, बट है और लैम जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इनलेट वॉल्व खुलता है किस में, बताइए। इनलेट वॉल्व जो खुलता है किस में खुलता है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, सक्शन स्ट्रोक में खुलता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पानी के इंजन किसके होते हैं, बताइए। पानी के इंजन जो है ना क्या होते हैं, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वाटर जो है ना कूल्ड होते हैं। तो पानी के इंजन वाटर कूल्ड होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन क्या करता है, बताइए। एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन क्या करता है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ब्रेक प्रेशर को जो है ना बढ़ा देगी। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा जो है ना चिकनाई जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा चिकनाई जाती है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ईंधन के साथ मिले तेल में जो है ना चिकनाई जाती है। तो याद रखिएगा ना कि ट्रू स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर भित्ति ईंधन के साथ मिले लुब्रिकेशन ऑयल द्वारा सिलेंडर भित्ति को लुब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तो यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर आइए 98 पर कह रहा है कि लुब्रिकेशन पद्धति में अधिकतम ऑयल प्रेशर को जो है ना किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लुब्रिकेशन पद्धति में अधिकतम ऑयल प्रेशर को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है किस पर, बताइए। पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है किस पर, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, TDC पर होता है। किस पर होता है, TDC पर होता है। तो पेट्रोल इंजन में इग्निशन जो है ना TDC पर होता है। जब पिस्टन कंप्रेशन के अंतर्गत BDC से चलकर TDC के पास पहुंचने का होता है तो दबे हुए मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा जो है जला दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है, कितना होता है, बताइए। पिस्टन का व्यास जो है सिलेंडर के व्यास से क्या होता है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होता है, तो कम होता है। तो पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है, तो कम होता है। तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और बाकी जो भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन किया, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार आपको जो है ना सारा डिटेल के साथ आपको सोल्यूशन देकर कि आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पे करवाया जा रहा है, और आपका जो है ना साथ में आपका एडोरिया 4500 और 5000 का होमवर्क देकर के टेस्ट हो रहा है। और आपका अब से जो है ना छठ पूजा के बाद बोले थे कि आपका साइंस का जो है ना होमवर्क का स्टार्ट कर देंगे, तो आपका होमवर्क जो है ना साइंस का आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको जो है ना आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप 99 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा, और यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बिहार पुलिस ड्राइवर लिख दीजिएगा, आपको जो है ना इसका ग्रुप का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो नंबर देख लीजिए 7549392490, यही नंबर, इसी पे 99 रुपये पेमेंट करना है। बहुत लोग उसमें जुड़े हुए हैं। आपका साइंस का भी होमवर्क का स्टार्ट कर देंगे, छठ पूजा के बाद बोले थे स्टार्ट करेंगे, तो आपका कल से नहीं होगा तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 99 रुपये पेमेंट करके आप इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ये फ़ोन पे नंबर यही क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो अच्छे से जुड़ करके जो है ना अपना तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम में जो है ना बहुत कम समय, आपका दिसंबर में लगभग मान लीजिए कि आपका एग्जाम होगा, इसलिए तैयारी जम के कीजिए। जो भी क्लास करवाया जाता है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, तभी जो है आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।